सुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ रजनी चौधरी। अभी बांका के जिला अध्यक्ष कंचना सिंह के मैं ऑफिस में मौजूद हूं और आज जो है एआईसीसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य श्री अमिताभ दुबे जी आए हुए हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं बांका के विकास के बारे में और आगे की राजनीति के बारे में। अभी सर पे जो है बांका के विधानसभा को, बिहार में विधानसभा को लेके इलेक्शन है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग में पदाधिकारी हूं और यहाँ मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए आगामी बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो की तैयारी हो रही है। हम बिहार के हर जिले में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास है कि उनकी क्या मंशा है, हमारे घोषणा पत्र में उनके क्या सुझाव हैं, उनकी समस्याएं क्या है और उन्हें क्या लगता है कि इनका समाधान किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है वो आवाम का घोषणा पत्र है, लोगों की आवाज उसमें दिखे, बंद कमरे में ना बने, लेकिन जो असली समस्याएं हैं, जो असली मुद्दे हैं, उनका समाधान इस घोषणा पत्र में दिखे। तो इसलिए हम बांका जिला भी आए हैं। हम 38 में से 38 जिलों में जा रहे हैं। मैं खुद 6-7 जिलों में जा चुका हूं, हमारे और साथी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समुदायों से, अलग अलग समूह से, कि उनकी क्या समस्याएं हैं और विस्तार से और गहराई से मुद्दों पे बातचीत हो रही है। आज बांका में अलग अलग वर्गों से बात हुई। हमारी मीटिंग सफाई कर्मचारियों से हुई, उनकी बहुत समस्याएं हैं, पूरा आउटसोर्सिंग हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उनकी कोई सुविधाएं हैं नहीं, पेंशन जो है वो नहीं मिलता है, सोशल सिक्योरिटी जैसे कि बीमा जिसको जो मिलना चाहिए, जिसका अधिकार उनके पास है, अफसरशाही के कारण कुछ नहीं मिल रहा। उनका पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड कटता है, उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिलता है, तो जो उन्हें मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिल रहा है। हम किसानों से मिले, राजपूत समुदाय के किसानों से मिले। 20 साल से सरकार चल रही है, राजपूत समुदाय ने, काफी लोगों ने उसका समर्थन किया है, लेकिन कुछ उन्हें मिला नहीं है। बीज नहीं मिलता, खाद समय पे नहीं मिलता और टैक्स से जब वो अपना धान या अपनी उपज बेचना चाहते हैं कम रेट मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं मॉइस्चर ज्यादा है, किसी ना किसी बहाने के माध्यम से उनको कम पैसा मिलता है। तो पूरा जो किसान का जो खेती की व्यवस्था है वो बैठी हुई है। सॉइल कार्ड नहीं मिलता तो उसके आधार पे प्लानिंग नहीं कर सकते। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बांका जिला एकमात्र जिला है भारत में जहां की 8 बांध हैं, लेकिन फिर भी पानी की समस्या है, नहरों से पानी नहीं आता है, जो कोई प्रावधान नहीं किया गया है नहरों को सुधारने के लिए। तो ये अजीब सी हालत है कि 8 बांध होने के बावजूद उनको पानी की कमी मिल रही है। तो ये समस्या इतने सालों से क्यों चल रही है, तो ये बात उभर के आई। हम एक मूसहा टोला में गए, वहां पे वो जो जल मिशन की पाइप है उसे कोई पानी आ नहीं रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं सरकार की, लेकिन अफसरशाही के कारण उनको लाभ नहीं मिलता। एक उदाहरण देता हूं, ये 5 डेसिमल जमीन की जो की योजना है, इसके लिए एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उनको ना कोई जानकारी दी गई, उनको किसी ने नहीं बताया कि मीटिंग हुई, तो वो नहीं गए और फिर बताया गया कि कोई आवेदन नहीं आए थे, तो उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो ये कागज पे अलग अलग स्कीम्स बन रही हैं, लेकिन लोगों तक कुछ पहुंच नहीं रहा है और इससे लोग पीड़ित हैं, इससे लोग नाखुश हैं और इसी के कारण साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाली मुहिम में परिवर्तन की लहर बिहार में आने वाली है। कई राज्यों में ऐसी घोषणा की गई है, कई राज्यों में ऐसी योजनाएं लागू हैं, जैसे झारखंड में जहां हमारे गठबंधन की सरकार है, वहां वर्तमान में 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिल रही है। उसी तरह हमने इरादा किया है, महागठबंधन ने घोषणा की है कि ऐसी योजना बिहार में भी लागू की जाएगी और इससे महिला को बहुत फायदा पहुंचेगा। लागू हो गई है सर? नहीं, हाँ, लागू हो गई है। हमने तो घोषणा की है कि करने वाले हैं, अब बस चुनाव का नतीजा आएगा और लोगों को उसका लाभ मिलने लगेगा। विधानसभा का चुनाव जो है पार्टी तय करेगी, पहले महागठबंधन सीट का में समझौता होगा, उसके बाद पार्टी फिर चुनेगी, उसका चयन होगा
हमारे कैंडिडेट का। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये आपको आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।